हिल स्टेशन मनाली की साइकिल यात्रा में अब राजधानी रायपुर की भी सहभागिता होगी। यूथ हॉस्टल इंडिया के सानिध्य में आयोजित साइकिल यात्रा में राजधानी रायपुर के इंद्रसेन अग्रवाल भी शामिल होंगे। करीब 13 दिनों तक चलने वाली इस साइकिल यात्रा में इंद्रसेन 450 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इसके साथ ही 49 किलोमीटर की चढ़ाई कर समुद्र तल से 3360 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचेंगे। वहीं TCP24 से बातचीत में इंद्रसेन अग्रवाल ने बताया कि 9 जुलाई को रायपुर से नियमित विमान सेवा से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इसके बाद 11 जुलाई को बस यात्रा कर मनाली स्थित यूथ हॉस्टल के बेस कैंप पहुंचेंगे। 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद 13 दिनों तक चलने वाले साइकिल यात्रा में शामिल होंगे। वहीं 49 किलोमीटर की चढ़ाई कर समुद्र तल से 3360 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचेंगे। 11 जुलाई को दिल्ली से मनाली के बीच एक बड़ी यूथ हॉस्टल इंडिया द्वारा एक बड़ा गेम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रायपुर के इंद्रसेन अग्रवाल का नाम आया है। आपको बता दें कि इंद्रसेन अग्रवाल पिछले 3 वर्षों जो है साइकिलिस्ट यात्रा कर रहे हैं। उनका नाम जो है आया है, जो मनाली से जो है हरहुंडा के बीच एक जो है यात्रा करने जा रही है, जिसकी कुल किलोमीटर जो है 540 किलोमीटर की दूरी पे जो है ये 13 दिन का पूरा ट्रिप रहेगा। हमारे साथ इंद्रसेन अग्रवाल मौजूद हैं, हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बधाई देना चाहेंगे कि आपका नाम आया है रायपुर से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के लिए। ये एक सवाल था मेरा सर कि ये कितने दिनों की यात्रा रहेगी और इसमें कहाँ से कहाँ तक यात्रा रहेगी, और आपका नाम आया है, कहीं अप्लाई किया था आपने, पिछले कितने वर्षों से कर रहे हैं सर? मैं पिछले 2 साल से साइकिलिंग कर रहा हूँ और इस साइकिलिंग के दौरान हम लोग बहुत सारा नेट पे सर्च करते रहते हैं चैलेंजेस। अपने चैलेंज लेने से साइकिल चलाने में मज़ा आता है, और इसी के दौरान मुझे यूथ हॉस्टल इंडिया के बारे में पता चला था। मैं इसका मेंबर भी था, मेंबरशिप लेनी पड़ती है, यूथ एसोसिएशन ऑफ इंडियन हॉस्टल्स करके, यूथ ही बोलते हैं हम लोग इसको। इसके अंतर्गत ये बहुत सारे रोमांचक यात्रा और रोमांचक कार्यक्रम कराते रहते हैं। इसके अंतर्गत मनाली से खारदुंगला, जो वर्ल्ड की टॉपेस्ट मोटरेबल रोड है, उस जगह पे हमको साइकिल चलाना है। इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से 18,380 फीट। उस जगह पे हम लोग पहुंचेंगे 13 दिन बाद, 14 दिन बाद, मतलब टोटल मिला के ये कार्यक्रम है। इसके लिए आपने कितना प्रयास किया सर? कहाँ कहाँ ट्रेनिंग ली और कहाँ पूरी, मतलब क्योंकि एक कठिन परिश्रम रहता है, क्योंकि ये 540 किलोमीटर की दूरी है। जी, हम लोग वैसे तो रेगुलर साइकिलिस्ट हैं। हम लोग चूँकि मैदान इलाके से हैं, हमको पहाड़ पे साइकिल चलाने में बहुत तकलीफ होने वाली है, इसका मुझे ज्ञान था। इसके लिए मैंने कांकेर के जो केसकाल घाटी है, इस केसकाल घाटी को पार किया 2 बार। इसके अलावा चैतुरगढ़, जो आप यदि सुने होंगे कि बिलासपुर के पास एक चैतुरगढ़ मंदिर है माता रानी का, वो बहुत ऊंचे पे है। उस जगह पे मैं जाके प्रयास करके आया हूँ, मतलब वहाँ पर साइकिल चला के प्रैक्टिस करके आया हूँ। इसके अलावा हम लोग रेगुलर साइकिल करते हैं, रोज़ एवरेज में 40-50 किलोमीटर हम रोज़ साइकिल चलाते हैं इसके लिए। और भी क्या कुछ तैयारी है सर, क्योंकि एक लंबी दूरी रहेगी और 13 दिन तक जो है लगातार साइकिल चलाना है आप लोगों को, क्या कुछ वहाँ रहेगा और क्या कुछ व्यवस्था की गई वहाँ के संस्था द्वारा? जी, यूथ हॉस्टल इंडिया के द्वारा काफ़ी कुछ फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। वो हमको साइकिल वहाँ प्रोवाइड करेंगे, वो डॉक्टर, उनकी पूरी टीम रहेगी, वहाँ मैकेनिक रहेगा। हमको साइकिल चलाना है, अपना पूरा एफर्ट लगाना है और अपने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने का पूरा प्रयास है मेरा। सर, एक और सवाल था मेरा कि आप 13 दिन तक लगातार जो है साइकिल की यात्रा करेंगे, इसके लिए आपने जो है कठिन यहाँ परिश्रम भी किए होंगे। क्या कुछ हमारे दर्शकों को बताएंगे कि सर कैसी पूरी जो है कठिन परिश्रम रहा और क्या कुछ जो है कठिनाइयाँ आपको सामने आई? देखिए, तैयारी मैं मैदान इलाके में करता हूँ, इसलिए साइकिल चलाने में हमें कोई परेशानी नहीं होती। कि हम लोग कई बार 200-200 किलोमीटर हम लोग पिथौरा तक भी चले जाए हैं, उसमें हमको मैदानी इलाके में तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन हमको चूँकि अप हिल में जाना है और वहाँ ऑक्सीजन की कमी होने वाली है, तो इसके लिए मैंने अपना योगा के लिए प्राणायाम पूरा किया। पिछले 2 महीने से मैं प्राणायाम का पूरा अभ्यास कर रहा हूँ, जो 5 प्राणायाम बोलते हैं वो पूरा अभ्यास करता हूँ। इसके अलावा मैं वॉकिंग करता हूँ और साइकिलिंग तो रेगुलर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि तकलीफ़ आएंगी, और तकलीफ़ आएंगी इसलिए ही जा रहा हूँ कि तकलीफ़ है, मतलब हमको जीत दिलाने का हम कोशिश करेंगे कि हमको जीत मौका मिले और हम खारदुंगला तक पहुँच के अपना झंडा, भारत का झंडा वहाँ फहराएँगे, और जो काफ़ी ऊँचा है। यूथ हॉस्टल के द्वारा यह एक बड़ा तत्वाधान में एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, उनके द्वारा कुछ इनाम की घोषणा भी की गई है साइकिलिस्टों के लिए? नहीं सर, ये सिर्फ एक रोमांचक यात्रा है यूथ के लिए, इसमें कोई इनाम नहीं मिलता। ये आपको अपनी एबिलिटी दिखानी है, आपको अपना हौसला दिखाना है, उस जगह को, लक्ष्य को पाना है, इसके लिए कोई इनाम नहीं मिलता है।
और मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि मैं फ़िलहाल भगवान की दया से रेगुलर में चला रहा हूँ। और मेरे पूरा हमारा एक ग्रुप है यहाँ रायपुर में, टूर द रायपुर वालों ने भी आज मुझे बुलाया था और मुझे काफ़ी बहुत प्रोत्साहित किया, बहुत मोटिवेशन दिया है। उसमें हमारे बहुत सारे जो हमारा सीनियर कैप्टन है आशीष पाटनी जी, वो हमारे कैप्टन है टूर द रायपुर के, उन्होंने हमको बहुत मोटिवेट किया। राकेश भाई हैं, यूपी सिंह हैं, भास्कर जी हैं, अनिमेश सर हैं, और मतलब सभी लोग मुझे बहुत वो कर रहे हैं। डालू जैन सर हैं, इन लोग सब लगातार मेरे को फ़ोन करके मोटिवेट करते रहते हैं और मैं अपने आप को कोशिश कर रहा हूँ कि उस जगह पे पहुँचूँ। कब निकलेंगे सर आप? सर मैं कल सुबह मेरी फ़्लाइट है यहाँ से दिल्ली, और दिल्ली से मनाली मैं बस से जाऊँगा। फिर बेस कैंप पहुँच के वहाँ हमको 2 दिन पूरे वहाँ के वातावरण में ढाला जाता है और फिर वहाँ से हमारी यात्रा चालू होगी। तो ये थे हमारे साथ इंद्रसेन अग्रवाल, जिन्होंने बताया कि रायपुर से इनका नाम आया है यूथ हॉस्टल द्वारा कि मनाली से खारदुंगला के बीच एक 540 किलोमीटर की एक लंबी रेस होने वाली है, जिनमें इनका नाम आया है और यह यात्रा करने वाले हैं। अब देखना होगा, हम भी अपने चैनल के माध्यम से आपको जो है बधाई देंगे और जो है लगातार अपील करेंगे कि आपकी जो है यात्रा सफल हो। TCP 24 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अरुण जंगल के साथ नितिन नामदेव, रायपुर। TCP 24 नंबर 1 ग्रोइंग न्यूज़ नेटवर्क।